हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा यूनिट 11th की, जो कि हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट फर्स्ट की है, हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 10th के बारे में डिस्कस किया था, हमारा उसके सभी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स उसके अंदर आते हैं हमारे। आज की वीडियो में भी हम हमारे रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे हमारा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से जितने भी हमारे डिसऑर्डर्स रीनल एंड हमारे यूरिनरी डिसऑर्डर्स के वो अच्छे से आपको समझ में आ सके। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। इसके अंदर हमारा क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर जो हमारी किडनी के टिश्यू है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है जो हमारा वेस्ट होता है ब्लड से वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पाता। A condition in which the tissue of the kidney become inflamed and have problems filtering waste from the blood। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसके अंदर हमारा कलेक्शन होते हैं हमारे सिम्टम्स के, जो कि क्या रिजल्ट शो करते हैं हमारे व्हेन डैमेज टू द ग्लोमरुली कोज ए लॉस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड इनटू द यूरिन। जो हमारा ग्लोमरुली है वो क्या कोज करती है, हमारा प्रोटीन का लॉस हो जाता है उसके अंदर हमारे ब्लड से यूरिन के अंदर मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी यूरोलिथिसिस। यूरोलिथिसिस होता है क्या, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी कैल्कुलाई विच आर फॉर्म्ड एंड लोकेटेड एनीवेयर इन द यूरिनरी सिस्टम। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर कहीं पे भी कैल्कुलाई यानी कैल्कस की यानी स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है। हमारी फॉर्मेशन यूरिनरी कैल्कुलाई कहाँ पे, हमारे यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी, तो उसे हम बोलते हैं हमारा यूरोलिथिसिस। उसके बाद हमारा नेफ्रोलिथिसिस, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा किडनी स्टोन भी बोल सकते हैं हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूरेथ्रोलिथिसिस। इसके अंदर हमारा फॉर्मेशन हो जाते हैं हमारे स्टोन की यूरेटस के अंदर। सिस्टोलिथिसिस, इसके अंदर हमारा फॉर्मेशन हो जाती है हमारी ब्लैडर स्टोन की, या जिसे हम गोल ब्लैडर स्टोन भी हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी किडनी कैंसर। कैंसर जो हमारा टिश्यू है किडनी के उनके अंदर हमारी कैंसर की फॉर्मेशन हो जाती है हमारी, उसे हम बोलते हैं हमारी किडनी कैंसर। रीनल फेलियर यानी जिसको हम किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं, इसके अंदर ये हमारी कंडीशन होती है, एक कंडीशन इन विच किडनी लॉस द एबिलिटी टू रिमूव वेस्ट। इसके अंदर जो हमारी किडनी होती है उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है जो वेस्ट प्रोडक्ट को वो वहाँ से रिमूव करती है। एंड बैलेंस फ्लूड, और जो बैलेंस को फ्लूड को बैलेंस करती है उसकी वहाँ से वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है हमारी। उसके बाद डेफिनेशन हमारी एक्यूट रीनल फेलियर। हमने रीनल फेलियर की बात की थी, तो इसमें आता है फर्स्ट है 2 पार्ट से ही हमारे एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है, एक कंडीशन इन विच किडनी सडनली कांट फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। इसके अंदर जो किडनी है वो सडनली बंद कर देती है काम करना, जो ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करते हैं वो एकदम से यानी सडनली बंद कर देती हैं। सेकेंड हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर, ये हमारा रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है हमारा डिटोरेशन और लॉस ऑफ रीनल फंक्शन का, मतलब जल्दी जल्दी जो हमारा रीनल फंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है। इन विच द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन मेटाबॉलिक एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फेल्स। जिसके अंदर जो हमारी बॉडी है वो मेंटेन करके रखते हैं हमारे मेटाबॉलिक और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, तो वो फेल हो जाते हैं यानी वो नहीं कर पाती उनको। रिजल्टिंग इन यूरीमिया, उसका रिजल्ट क्या होता है हमारा यूरीमिया, यानी हमारा जो यूरिन है उसमें ब्लड हमें देखने को मिलता है, या फिर जो हमारा ब्लड है उसमें से हम जो किडनी है वो यूरिन को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती। एंड एजोटमिया ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स और ईयर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा डायलिसिस। आपने काफ़ी टाइम सुना होगा डायलिसिस सेंटर ओपन हुआ, अभी लास्ट भी हुआ था हमारा डायलिसिस सेंटर ओपन। तो वो क्या होता है हमारा द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग द ब्लड। इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं फिल्टरिंग की ब्लड की, व्हेन द किडनी आर नॉट एबल, जिसके अंदर जो किडनी है वो कैपेबल नहीं होती है हमारी फिल्टर करने के लिए ब्लड को, टू क्लीन्स इट, उसको क्लीन करने के लिए कैपेबल नहीं होती। उसका नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी पेरिटोनल डायलिसिस। पेरिटोनल डायलिसिस होता है क्या है, ये हमारा एक टाइप का डायलिसिस है जिसके अंदर विच यूजेस द पेरिटोनियम, जो हमारा पेरिटोनियम है हमारी लेयर पर्सन की एब्डोमिनल के अंदर, एज द मेम्ब्रेन थ्रू विच फ्लूड आर डिजोल्व सब्सटेंस आर
एक्सचेंज विद द ब्लड, जिससे क्या हो सकता है हमारा पेरिटोनियम जो होती है हमारी एब्डोमेन की, उससे फ्लूइड का एक्सचेंज हो जाए ताकि जो हमारा वेस्ट है वो वहाँ से निकल सके, रिमूव हो सके। इट यूज टू रिमूव, किसके लिए यूज़ होते हैं? रिमूव एक्सेस फ्लूइड, जो हमारा एक्सेस ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड है और जो हमारे करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स हैं उसको ठीक करने के लिए ये काम आता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस। एंड रिमूव टॉक्सिन्स इन दोज विद किडनी फेलियर। उसके बाद हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हमारी कौन सी होती है? एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये हमारा इनहेरिटेड यानी बाय बर्थ डिसऑर्डर होता है ये हमारा, इन विच क्लस्टर्स ऑफ सिस्ट डेवलप इन द किडनी, यानी क्लस्टर्स मतलब पाउच लाइक फॉर्मेशन हो जाती है हमारी किडनी के अंदर, बाय बर्थ से ही मिलता है हमें, जिसको हम बोलते हैं हमारा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है? ये हमारा ट्रीटमेंट होता है फिल्टर, वेस्ट को फिल्टर करने के लिए, एंड वाटर फ्रॉम योर ब्लड, और हमारा जो वाटर ब्लड में जो वाटर है उसको फिल्टर करने के लिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, यानी एक पर्सन की जो किडनी है वो दूसरे पर्सन में हम डालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन थ्रू सर्जरी। इन्वॉल्व्स टेकिंग ए किडनी फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए वन पर्सन, यानी एक पर्सन की बॉडी से हम किडनी लेंगे और दूसरे में हम इम्प्लांट कर देंगे थ्रू सर्जरी बॉडी ऑफ समवन हु हैज़ लॉस्ट किडनी फंक्शन, यानी जिसको किडनी फंक्शन लॉस हुआ है उसको हम सर्जिकली इम्प्लांट कर देंगे उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है क्या? ये हमारा एबनॉर्मल एनलार्जमेंट हो जाती है हमारी किडनी की, विच में कोज बाय ब्लॉकेज, इसके अंदर क्या हो जाता है हमारा ब्लॉकेज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे यूरेटस के अंदर, सच एज अ किडनी स्टोन, बाय ए किडनी स्टोन की वजह से भी हो सकती है ये हमारी, और क्रोनिक किडनी डिजीज, और कोई भी क्रोनिक यानी लंबे समय तक जो डिजीज हमारी चल रही आ रही किडनी की उसकी वजह से भी। दैट प्रिवेंट्स यूरिन, जो कि प्रिवेंट करते हैं यूरिन को फ्रॉम ड्रेनिंग इनटू द ब्लैडर। नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके बाद हमारी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती क्या है? ये हमारा इनहेरिटेड यानी बाय बर्थ डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हमारे क्लस्टर होते हैं सिस्ट के वो डेवलप होते हैं हमारे किडनी के अंदर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपने काफ़ी टाइम सुना होगा, यूटीआई हो गया, काफ़ी जो ये कॉमनली मिलता है हमारी फीमेल्स के अंदर। यूटीआई कोज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसकी वजह से होता है? हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। इसका कोई इसके साइन एंड सिम्टम्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हमारे यूटीआई के। ये हमारा सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप होता है हमारे इन्फेक्शन का बॉडी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा सिस्टिस। सिस्टिस होता क्या है? ये ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है, कैन बी पेनफुल भी हो सकता है और नहीं भी, एंड अनोइंग, एंड कैन बिकेम ए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, और क्या कॉज कर सकता है? ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इफ़ द इन्फेक्शन स्प्रेड टू किडनी, जब तक ये किडनी तक इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता तब तक ये पेनलेस होगा, अदरवाइज फिर ये पेन की फॉर्मेशन ले लेता है ये इन्फेक्शन। इट कोज बर्निंग सेंसेशन, इसके अंदर क्या होगा? हमारा बर्निंग सेंसेशन फील होगी यूरिनेशन के टाइम पे, एंड ए फ्रीक्वेंट नीड टू यूरिनेशन, और क्या हो सकता है हमारा फ्रीक्वेंट यानी हमें लगेगा कि हमें बार बार यूरिन आ रहा है तो वो नहीं आता उस टाइम पे, सो उसे हम बोलते हैं हमारा सिस्टिसिस। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पाइलोनेफ्रिटिस। ये होता क्या है? इसके अंदर हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी किडनी टिश्यू के अंदर, किसकी वजह से? हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जिसे हम बोलते हैं हमारा पाइलोनेफ्रिटिस। उसके बाद आती है हमारे यूरेट्रिस। यूरेट्रिस होता क्या है? इसके अंदर हमारी इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है हमारी ट्यूब की, जो कि कैरी करता है हमारी यूरिन को ब्लैडर से, और ब्लैडर से कहाँ पे? हमारे आउटसाइड द बॉडी में, उसे हम बोलते हैं हमारा यूरेट्रिस। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे ट्यूबरक्लोसिस ऑफ जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। इसके अंदर क्या होता है? हमारे यूजुअली इन्वॉल्व द यूरिनरी ट्रैक और जेनिटल ऑर्गन। इसके अंदर हमारे कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? हमारे यूरिनरी ट्रैक के और जेनिटल ऑर्गन्स, फीमेल्स के या मेल्स के, ड्यू टू द हिमेटोजिनस स्प्रेड ऑफ क्रोनिक लेटेस्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। इसके अंदर क्या होता है? जो हमारा क्रोनिक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है वो स्प्रेड होता है हमारा हिमेटोजेनेस से। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी यूरेथ्रोसिली। इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है? जो हमारा ब्लैडर है, आपने देखा होगा ब्लैडर इज ए बेलोइंग
एट द एंड ऑफ द यूट्रस इनसाइड द ब्लैडर, जो हमारा यूट्रस होता है, ये हमारा यूट्रस होता है। सो इसके अंदर जो ब्लैडर होता है, ये हमारा ब्लैडर हो गया, तो इसके अंदर क्या होगा, बेलूइंग लाइक, यानी ऐसे ऐसे पाउच लाइक फॉर्मेशन हो जाएगी इसके अंदर हमारी बेलूइंग लाइन, यानी उसके अंदर आप बोल सकते हैं एक टाइप से पस की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो उसे हम बोलते हैं हमारा ड्यूरेट्रोसीली। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी रीनल सिस्ट। रीनल सिस्ट होता है क्या है, राउंड पाउचेज ऑफ फ्लूइड, ये हमारे राउंड पाउचेज होते हैं फ्लूइड के, दैट फॉर्म इन द किडनी, जो कि हमारे फॉर्म होते हैं हमारे किडनी के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारा रीनल एब्सेस। रीनल एब्सेस होता है क्या है, ये हमारी कंडीशन होती है किडनी की इन्फेक्शन की। पस डेवलप इनसाइड द टिश्यू, जो हमारी किडनी के टिश्यू है उसके अंदर पस की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं हमारा रीनल एब्सेस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे ब्लैडर फिस्टुला रेफर्स टू एन एबनॉर्मल कनेक्शन। इसके अंदर हमारा एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिलता है बिटवीन द ब्लैडर एंड अदर ऑर्गन ऑफ द स्किन, जो हमारा ब्लैडर है और जो हमारा स्किन का अदर ऑर्गन है उसके बीच में हमें एबनॉर्मल कनेक्शन मतलब कनेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं हमारा ब्लैडर फिस्टुला। फिस्टुला हमें पता है कि हमारा एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, और ब्लैडर यानी ब्लैडर के अंदर या उसके अदर जो ऑर्गन्स है उसके स्किन के उनके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिसफंक्शन। इसके अंदर क्या होता है हमारी, ये हमारी प्रॉब्लम होती है इन विच ए पर्सन लैक्स ब्लैडर कंट्रोल, जिसके अंदर जो पर्सन है वो जो ब्लैडर कंट्रोल है उसकी मूवमेंट जो उसकी यूरिनेशन की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो नहीं कर पाता, किसकी वजह से, हमारे ब्रेन की वजह से, स्पाइनल कोड की वजह से और हमारा नर्व कंडीशन की वजह से। न्यूरोजेनिक यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से, और ब्लैडर डिसफंक्शन यानी जो हमारा ब्लड का कंट्रोल है वो वहाँ से लैक हो जाता है। रीनल ट्रोमा व्हेन ए किडनी इज इंजर्ड, जब हमारी किडनी इंजर्ड हो जाती है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, यानी हमारा एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई भी बाहर की जो इंजरी होती है उसे हम बोलते हैं हमारा रीनल ट्रोमा। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, इनकॉन्टिनेंस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ यूरिन, यानी इसके अंदर जो हम यूरिन पास करते हैं उसको हम होल्ड करके नहीं रख सकते, उसे हम बोलते हैं हमारी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर हमारी ब्लैडर कैंसर है। ब्लैडर कैंसर होता है क्या है, कैंसर दैट फॉर्म इन द टिश्यू ऑफ द ब्लैडर, जो हमारी जो कैंसर है वो डेवलप होती है हमारे ब्लैडर के टिश्यू के अंदर, उसे हम बोलते हैं हमारा ब्लैडर कैंसर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी यूरेथ्रल स्टिंचर। इसके अंदर क्या हो जाता है, हमारा नैरोइंग हो जाती है हमारी यूरेथ्रल ल्यूमन की, कोजिंग किसकी वजह से, फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा यूरेथ्रल कैंसर। यूरेथ्रल कैंसर वही है हमारा टिश्यू के अंदर, जो हमारी यूरेथ्रा है उसके टिश्यू के अंदर हमारी कैंसर की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी हमारे मैलिग्नेंट जो सेल्स है वो वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारी यूरेथ्रल कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्रिप्टोसिज्म। ये कंडीशन होती है इसके अंदर हमारा जो हमारी एक या दोनों जो हमारे टेस्टिल्स हैं वो फेल हो जाती है हमारी एब्डोमिनल से बाहर आने के लिए, यानी वो अंदर ही अंदर हमें देखने को मिलती है, बाहर वो हमें देखने को नहीं मिलती, जो टेस्टिकल्स होती है मेल्स के अंदर। वेयर दे डेवलप बिफोर बर्थ इनटू द स्क्रोटम, वो कहाँ पे बर्थ होती है, यानी जो बेबी का बर्थ होता है उससे पहले वो कहाँ पे दिखते हैं हमारे, बिफोर बर्थ इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ही वो डेवलप होती हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारा क्रिप्टोसिडिज्म। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारी हाइपोस्पेडिस। ये हमारा कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है, यानी बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, जिसके अंदर मिसप्लेस यूरिनरी ओपनिंग, यानी जो हमारी यूरिनरी ओपनिंग है मेल के अंदर वो कहाँ पे हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, यानी जहाँ से जो नॉर्मल ओपनिंग होती है हमारी वहाँ से ना होके कहीं और से भी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं हमारा हाइपोस्पेडिस। Hypospadia refers to the urethral midst which is located along the underside rather than the tip of the penis, यानी पेनिस की टिप पे होने की वजह से होने की बजाय हमारे कहाँ पे हो जाती है, हमारी अंडर साइड में हमें देखने को मिलती है, उसे हम बोलते हैं हमारा हाइपोस्पेडिस। नेक्स्ट है हमारा एपिस्पेडिस। ये हमारा रियल कंजेनिटल डिफेक्ट होता है बाय बर्थ, जिसके अंदर जो हमारी यूरेथ्रा की ओपनिंग है उसके अंदर ये डिफेक्ट होता है। इसकी कंडीशन के अंदर जो हमारा यूरेथ्रा है डज नॉट डेवलप इनटू ए फुल ट्यूब, वो फुल ट्यूब में डेवलप नहीं होता, एंड द यूरिन एग्जिस्ट इनटू द बॉडी फ्रॉम एन एब्डोमिनल लोकेशन, और वो कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट से वो हमारा वहाँ से आउट होता है, हमारा लोकेशन बाहर की साइड वो वहाँ पे आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अर्चिट्स।
इसके अंदर हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे टेस्टिकल के अंदर, यूजली क्लोज बाय किसकी वजह से, हमारा बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इसके अंदर टेस्टिकुलर टोर्सन। टेस्टिकुलर टोर्सन होता है क्या है, अकर्स व्हेन ए टेस्टिकल गेट ट्विस्ट अराउंड, यानी जो हमारी नॉर्मल जो टेस्टिकल्स होते हैं वो इस शेप में होती है, तो वो क्या हो जाती है, इस नॉर्मल शेप में होने की बजाय ऐसे ऐसे वो हमें देखने को मिलती हैं, तो उसे हम बोलते हैं हमारा टेस्टिकल टोर्सन। जिससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड सप्लाई है हमारे टेस्टिकल्स तक वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, वहाँ से कट हो जाएगी, तो जिससे हम बोलते हैं हमारा टेस्टिकुलर टोर्सन। टेस्टिकुलर कैंसर वही जो हमारी कैंसर है वो डेवलप हो जाएगी हमारे टेस्टिकल के अंदर, एक में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं हमारा टेस्टिकुलर कैंसर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रीपिज्म। इसके अंदर होता क्या है, रेफर्स टू एन इरेक्शन, इरेक्शन हो जाती है इसके अंदर हमारी, यूजुअली पेनफुल होते हैं ज़्यादातर, दैट लास्ट फ्रॉम मोर देन 4 आवर्स, यानी 4 घंटे तक ये हो सकती है, एंड इज़ नॉट नेसेसरी दैट द रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स। जब जो सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो सेक्शुअल अराउजल होती है उस टाइम पे जो हमारी फोरस्किन्स है वो पीछे जाती है, तो उस टाइम पे वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें, जैसे ये हमारी फोरस्किन्स होगी तो इस यहाँ पे हमें वो देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं हमारा पेरिप्रिज्म। ये हमारा पेनफुल इरेक्शन होता है इसके अंदर हमें। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी पर्निस डिजीज़। इसके अंदर डेवलपमेंट हो जाती है एबनॉर्मल सेक के टिश्यू की और प्लेग्स की, हमारी जो पेनिस है उसके अंदर की साइड, यानी जैसे ये पेनिस हो गई तो उसके इस साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें प्लेग लाइक फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी बेलेंटिस। इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है जो कि अफेक्ट करती है हेड ऑफ द पेनिस, जो पेनिस का हेड है उसको ये अफेक्ट कर, जिसे हम बोलते हैं हमारा बेलेंटिस। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी बेलेनोपोस्टिलिटिस। इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है हेड, पेनिस के हेड की और फोरस्किन की, जो पेनिस का हेड है उसकी भी हो सकती है और जो फोरस्किन्स होते हैं उसके ऊपर उसकी भी हो सकती है इन्फ्लामेशन, जिसे हम बोलते हैं हमारा बेलेनोपोस्टिलिटिस। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी हाइड्रोसिली। इसके अंदर हमारा कलेक्शन हो जाती है फ्लूइड की, एक या मतलब एक टेस्टिकल में भी हो सकती है और दोनों में भी हो सकती है। कोज क्या करते हैं, हमारा स्वेलिंग को ऑफ स्क्रोटम, जो हमारा स्क्रोटम है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और ग्रोइंग एरिया के अंदर स्वेलिंग हमें देखने को मिल सकती है इसके अंदर हमारी। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी फिमोसिस। इसके अंदर टाइटनेस हो जाती है, इज टाइटनेस ऑफ द प्रीप्यूज, जो हमारी फोरस्किन होती है उसके अंदर टाइटनेस हो जाती है हमारी पेनिस की, जो कि प्रिवेंट करती है हमारे रिट्रैक्शन ऑफ द फोरस्किन और द ग्लैंस, जो ग्लैंस होती हैं, यानी ये हमारे पेनिस का आगे वाला पार्ट हो गया, जो ये पीछे वाला पार्ट है जो हमारा ग्लैंस है वहाँ तक जो फोरस्किन है वो रिट्रैक्ट नहीं कर पाती, उसके अंदर टाइटनेस हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हमारा फिमोसिस। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसके अंदर हमारी पैराफिमोनिसिस। पैराफिमोनिसिस होता क्या है, अकर्स व्हेन द फोरस्किन, ये फोरस्किन के अंदर होता है, वंस रिट्रैक्टेड, अगर एक बार वो रिट्रैक्ट हो जाए यानी पीछे चला जाए तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाती, कैनॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसे हम बोलते हैं हमारा पैराफिमोनिसिस। नेक्स्ट है हमारा पेनिलिन कैंसर। पेनिलिन कैंसर होता है इज ए डिजीज इन विच मेलिग्नेंट सेल्स, जो हमारे मेलिग्नेंट सेल्स होते हैं इन द टिश्यू ऑफ द पेनिस, जो टिश्यू है पेनिस की उसमें ग्रो करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हमारा पेनिलिन कैंसर। प्रोस्टेटिस। प्रोस्टेटिस होता क्या है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड की, ए ग्लैंड beneath the bladder that produce components of semen। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे बिनाइन प्रोस्टेटिक्स हाइपरप्लेजिया। ये क्या होता है हमारा, ए बिनाइन यानी नॉन कैंसरस कंडीशन होती है इन विच एन ओवर ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू, जिसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है हमारी प्रोस्टेट टिश्यू की, जो कि प्रोस्टेट टिश्यू पशेस अगेंस्ट द यूरेथ्रा, जो हमारा प्रोस्टेट टिश्यू वो यूरेथ्रा की तरफ पुश हो जाएगा, एंड द ब्लैडर ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ द यूरिन, और जो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लैडर है वो ब्लॉक कर देगा हमारे यूरिन के फ्लो को, यानी जो हम नॉर्मल हमारी यूरिनेशन होती है उसको ब्लॉक कर देगा, तो हमें क्या होगा, यूरिनेशन की अर्ज कम होगी और हमें यूरिन पास बहुत टाइम पे जाएंगे।
नेक्स्ट है हमारा प्रोस्टेट कैंसर, वही हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं हमारा प्रोस्टेट कैंसर। लास्ट है हमारा इसके अंदर हमारा द जीवेट सिस्टम। जीवेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसमें ए से बी तक हम लेटर से डिस्क्राइब करते हैं। जो हमारी ब्रॉड स्टेजिंग है हमारे प्रोस्टेट कैंसर की, यानी ए से हमें उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट सर्जरी से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। बी में हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सी में वो हमारा अदर ऑर्गन तक स्प्रेड नहीं होगा, बट जो उसके नियर बाय है वहाँ तक वो स्प्रेड होगा। एंड डी में जो और अदर ऑर्गन्स है हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के नियर बाय, वहाँ तक वो स्प्रेड हो जाएगा। तो ये था हमारा यूजेस द लेटर ए थ्रू डी टू डिस्क्राइब द 4 ब्रॉड स्टेजिंग ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। सो ये थी फ्रेंड्स हमारी यूनिट 11 जो कि हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।